आइए बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। कल आप लोगों ने कई चीजें करी थी। क्या क्या पढ़ा था बच्चों? कल आपने पढ़ा था असेट्स क्या होते हैं, आपने असेट्स के नाम याद करने की कोशिश की थी, आपने लायबिलिटीज के नाम याद करने की कोशिश की थी। उसके बाद आपने करा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर असेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपके पास एक पेज मौजूद होगा, है या नहीं है बच्चों? उस पेज में, क्योंकि मुझे पता है अभी पेज शुरू हुआ है, अभी नए बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, घबराइएगा नहीं। कल वाली क्लास ऐप पर मौजूद है, इस पर मौजूद है, तो अगर आपको टाइम मिले तो 1 घंटे उसको देख लीजिएगा, आप क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे। मेरे लिए संभव नहीं है कल की चीज को मैं आज रिपीट करूं, फिर वरना कल वाले बच्चे गुस्सा होंगे। कुछ दिन बाद दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक दिन आपको बुलाकर जो लेट आए हैं दोबारा। बच्चों ध्यान रखिए, कल आपने असेट्स और लायबिलिटीज के नाम पढ़े थे, मैंने यहाँ पर आपको पीडीएफ में लिख भी दिए हैं। इनमें से कोई भी शब्द हो तो वो क्या होता है? असेट्स। और इनमें से कोई भी चीज हो तो वो क्या होती है? लायबिलिटी। ध्यान है, जो बच्चे आज से ही आए हैं घबराइएगा नहीं, क्लास के बाद मुझसे मिलके जाइएगा, मैं उनकी समस्या भी दूर कर। ठीक है बेटा? तो ये असेट्स के नाम थे और किसके नाम थे? लायबिलिटीज। बता दिया था क्या असेट्स होते हैं क्या। आइए आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, वो बच्चे भी जो आज से आए, पुराने तो समझ पाएंगे। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, कल बिल्कुल बेसिक थे, आज थोड़ा टफ हो। आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद है तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके पास प्रिंट आउट में दे दिया बच्चों, सब बच्चों के पास क्वेश्चन है। कुछ लेट लतीफ बच्चे अभी आए हैं, वो क्वेश्चन ले लें मुझसे और डायरी दे दें मुझको। लेट आने वाले बच्चे हैं ये, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। शैल वी स्टार्ट? स्वाति कल समझ में आ गया था थोड़ा सा? तो हमें बनानी है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं शुरू कर रहा हूं बेटा इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे बच्चे, जल्दी बताइए। आपको बनानी है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा एक मिनट मेरी बात सुनो, ज्यादा बेटर होता है आप कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर। कैसी कर लो? क्योंकि आपको स्पेस कम रह जाता होगा, हॉरिजॉन्टल कर लोगे तो स्पेस आपके पास बहुत। हॉरिजॉन्टल का मतलब जानते हैं? एक लड़की कह रही है सर पेज ज्यादा खर्च हो गए। बेटा हमने अगर 100 रुपए ज्यादा भी खर्च कर दिए पूरे साल में तो उससे कोई असर नहीं, होने दो जाओ। चल आओ बच्चे, शुरू कर रहा हूं मैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर। शुरू कर रहा हूं मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को। क्या बताया था मैंने आपको बच्चे, क्या क्या लाइन करते हैं हम, जल्दी से बताइए। पहली लाइन किसकी होती है? सीरियल नंबर। दूसरी किसकी होती है? ट्रांजैक्शन। बच्चे यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? यहाँ आप लिखते हैं सीरियल नंबर। यहाँ आप क्या लिखते हैं? यहाँ आप लिखते हैं ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड लिखना बेटा, नीचे भी लिखा जाएगा इसकी। एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं बहुत धीमे धीमे कराऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कुछ नए बच्चे हैं तो दिक्कत ना आए। सबसे पहले लिखूंगा मैं पहला ट्रांजैक्शन। पहले आप यहां तक बना लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत है सकती है, फिर दूर हो जाएगी, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। अरे आप यहां तक लिख लीजिए बच्चों।
और जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनकी समझ में अगर कुछ भी नहीं आए तो मुझे बोलिएगा। जो आज ही आए हैं वो कोशिश कीजिए थोड़ा समझने की, उनके थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू आर ब्रेव चाइल्ड, और ब्रेव चाइल्ड को कोई नहीं रोक सकता। चल, लेट्स मूव अहेड। पहला पॉइंट क्या है, जल्दी पढ़िए तो देखिए बेटा। कुणाल, कुणाल किसी का नाम है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल ने बिजनेस शुरू किया कैश लगा। तो बेटा यहां ट्रांजैक्शन में तो लिख दूंगा क्या शुरू किया है, बिजनेस। तो यहां आप लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस में, यहां आप लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और उसके बाद आप सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। मैंने आपको कल बताया था मैं अलग हूं, बिजनेस अलग है। हम ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं, नॉट अकाउंट्स, ये जो इक्वेशन बना रहे हैं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रही। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये है बिजनेस, ये है, तो ये हूं मैं। मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं कुणाल, मैं कौन हूं? किस चीज से शुरू किया? पैसे लगा। तो मैंने बिजनेस को क्या किया? पैसे। यही तो हुआ, स्टार्टेड बिजनेस में कैश। कुणाल मैं हूं, मैंने बिजनेस शुरू किया पैसे लगाकर। तो बताओ बिजनेस पर क्या है? पैसे आए नहीं, क्या आया बिजनेस पर? कैश। मैंने आपको कल सिखा दिया था कैश क्या होता है बच्चे, क्या होता है। यानी बिजनेस पर आया असेट, क्या आया? कौन सा असेट आया? तो असेट में आप यहां पर लिख देंगे कैश। कितने रुपए लगाएंगे बच्चा, देखो क्वेश्चन में, 2,50,000। बताओ बिजनेस पर 2,50,000 आए या गए? आए। जब भी बिजनेस पे पैसा आएगा तो प्लस करोगे, प्लस में लिख दोगे 2 लाख, थोड़ा छोटा ही लिखना बेटा, कहीं जाएगी 50,000। एक बार फिर बताओ, मैं कुणाल हूं, मैंने बिजनेस शुरू किया है 2,50,000 लगाकर। तो मेरे पास से तो गए, पर मुझे नहीं देखना, देखना से बिजनेस, बिजनेस में पैसा आया, कैश आया। कैश क्या होता है? तो असेट बढ़ गया कितनी सी, 2.5 लाख। अच्छा क्या गया बिजनेस के पास से? कुछ नहीं गया। जब हम बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो कहलाती है कैपिटल। क्या कहलाती है? बिजनेस शुरू करने के लिए हम जो पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाती है? तो दूसरी बढ़ गई हमारी कैपिटल। कैपिटल किधर? तो यहां भी आ जाएगा 2,50,000 इजिकल टू के सामने आ जाएगा इजिकल। बताओ इधर का टोटल इधर का टोटल बराबर है? यहाँ भी 250 है और यहाँ भी, दोनों ही साइड का टोटल बराबर है, बराबर है। तो काम क्या इतनी बात नए बच्चे जो है आज ही आए हैं, आपकी समझ में आई थोड़ी सी बेटा? ये लोग इंटेलिजेंट। हाँ बेटा, झूठ सच? सच। सर आपके कुछ समझ में थोड़ा सा बेटा, आपको तो क्लियर है। एनी इश्यूज? मूविंग अहेड टू ट्रांजैक्शन नंबर 2, क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने परचेज किया, परचेज क्या परचेज किया? फर्नीचर विद कैश या फॉर कैश। बताओ बच्चों, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, बताओ बिजनेस ने क्या खरीदा है? तो बिजनेस पे क्या है और क्या गया? पक्का? अरे वाह, यही तो चाहता हूं बस, और क्या है? बिजनेस ने क्या खरीदा तो बिजनेस पे क्या आएगा?
अरे जब फर्नीचर खरीदेगा तो और क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो पैसा गया, पैसा गया मतलब क्या होगा, माइनस कितना गया, 35,000। तो बच्चे कैश कम हो जाएगा 35,000। कोई डाउट। और आया क्या, फर्नीचर क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी। मैंने कहा था ये याद कर लो बेटा, मैंने बताया था, देखो मैंने बताया था फर्नीचर 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 क्या होता है, कल याद करा दिए थे। असेट, यानी फर्नीचर किस में आएगा, असेट में आएगा। तो एक असेट बढ़ जाएगा हमारा, कौन सा, फर्नीचर। और ये आया है बिजनेस पे, आया है मतलब, आया है मतलब, कोई डाउट। माइनस प्लस, -35 + 35 कितना हो गया, तो जब इधर 0 हो गया तो उधर कुछ भी आएगा ही। दोबारा बताओ ये पॉइंट, बिजनेस ने फर्नीचर परचेज करा, किसने परचेज करा, तो बिजनेस ने पैसे गए, पैसे गए तो माइनस, और क्या आ गया, फर्नीचर क्या होता है, एक असेट बढ़ गया फर्नीचर। बोलो, एक चीज गई एक चीज, ये हो गया जीरो, उधर कुछ भी। क्या ये बात समझ में आई सर आपको, पता बेटा, नहीं आई हो तो पता, पक्का। जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी हुई, अब ये दो इक्वेशन इकट्ठी हो गई, जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी बच्चों आप इनको ऐड कर देंगे, जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी आप दोनों को ऐड कर कर यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। जब आप ऐड करेंगे तो 2,50,000 में से माइनस होती है 35, माइनस करना आता है, जीरो में जीरो माइनस करे जीरो, जीरो में जीरो माइनस करे जीरो, जीरो में जीरो माइनस करे जीरो, 10 में 5 माइनस करे 5 या 4 रह गए, 4 में 3 गया 1 और ये रह गया 2। और ये प्लस ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, कितना 35, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है प्लस का 2,50,000। आर यू गेटिंग, इन दोनों को प्लस कर लो, ये भी 250 हो गए, और यहाँ भी कितना है 2, दोनों साइड हमेशा बराबर चले। आज जब हम क्लास खत्म करेंगे, आज केवल अकाउंट्स, कल से बेटा दोनों सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मैं इसको थोड़ा खत्म करा दूं ताकि नए बच्चे उनका वो टॉपिक भी शुरू हो जाए। आज आपकी समझ में कंसेप्ट आ जाएंगे अच्छे से क्लास खत्म। कोई डाउट, आइए थर्ड पॉइंट, पेड कमीशन कितना, 2,000। बेटा बिजनेस ने पे किया कमीशन, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिजनेस ने क्या पे किया, बताओ बिजनेस पर क्या आया क्या गया, कुछ नहीं आया, पक्का, क्यों गया पैसा, पे किया तो पैसा, कितना पैसा गया, पैसा मतलब कैश, कैश गया तो कैश में माइनस हो जाएंगे कितने पैसे, 2,000। अरे कमीशन पे किया तो पैसा गया, कैश में माइनस हो गए तो आया क्या, कुछ भी नहीं। आप बताओ कमीशन असेट है या लायबिलिटी, अगर आपको ध्यान हो, ना तो मैंने असेट में लिखाया था ना मैंने, यानी कमीशन ना असेट है ना किसी में नहीं लिखाया था। जो चीज ना असेट होती ना लायबिलिटी होती, वो या तो इनकम होती है या एक्सपेंस। बताओ कमीशन मिला है या पे किया, पे किया है तो खर्चा। मैंने बताया था इनकम होती है तो कैपिटल में प्लस हो जाती है, और खर्चा होता है तो कैपिटल में से, क्योंकि खर्चा है तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, देखो दोनों ही तरफ बराबर होगा, यहाँ भी -2,000 और इसी टू इधर भी माइनस। जैसे ये फिर दो इक्वेशन हो गए, जैसे ही ये दो इक्वेशन इकट्ठी होगी बच्चे, जैसे ही ये दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी आप इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करके यहां लिख देंगे न्यू
इक्वेशन। बेटा 2,15,000 में से माइनस करोगे तो ये बचेंगे 2,13,000। यहाँ तो 35 ही, केवल ये तो जोड़ने, ऊपर के मत छोड़ना, लास्ट के दो भी। और ये कितनी है, इसमें से माइनस कर दो 2,48,000। दोनों टोटल चेक कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे, ये भी 248, उधर भी 240। हमेशा ये टोटल बराबर चले। क्या नए बच्चों की समझ में 10% बात आ रही है मेरी, और क्या पुराने बच्चों की समझ में 100% बात आ रही है मेरी? अरोड़ा जी, कोई दिक्कत? आपका नाम अग्रिम अरोड़ा है, अग्रिम मतलब आगे रहने वाला। यू शुड बी एट द टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ओह सॉरी, पॉइंट नंबर 4, सॉरी। क्या कह रहा है? ही परचेज गुड्स, बच्चे देखो, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ। उधार। इसने सामान खरीदा, कैसे खरीदा? उधार। तो यहां मैं लिखूंगा परचेज, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बताओ बच्चों, बिजनेस ने उधार सामान खरीदा, बिजनेस ने उधार सामान खरीदा, क्या आया क्या गया? सामान आया, गया क्या? क्यों नहीं गया? हाँ, उधार, जब उधार खरीदा तो पैसे तो हमने दिए ही, हमने कि पैसे देंगे बाद में, अभी तो नहीं थे। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है आपने सामान खरीदा कैसे? उधार। जब उधार सामान खरीदा तो सामान तो आपने ले लिया, मगर पैसा अभी, तो बेटा पैसे का तो अभी कुछ नहीं किया, पैसे का तो कुछ सामान ले, क्या ले लिया? सामान को बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलते हैं? और स्टॉक क्या होता है, मैं लिखाया था नहीं? तो हमारा एक एसेट बढ़ गया, कौन सा? स्टॉक। कितने का खरीदा है? 40,000। तो यहाँ प्लस हो जाएंगे बच्चे स्टॉक के 40,000। कोई डाउट? हाँ जी, सामान आया, गया क्या? कुछ नहीं गया। जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जिन्हें उधार बेचते हैं वो डेटर। उधार खरीदा तो भाई क्या होगा, लाई, अरे चुकाना पड़ेगा, उधार लिया बाद में चुकाना, तो क्रेडिटर क्या होती है, लाई। इधर लायबिलिटी बढ़ गई, इधर लायबिलिटी बढ़ गई, किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। इधर लायबिलिटी बढ़ गई कितने से? 40,000। बेटा इधर भी +40, इधर भी +40, तो दोनों इक्वेशन बराबर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हमने सामान उधार खरीदा है तो कैश गया, अगर नकद खरीदा होता तो कैश प्लस। कोई डाउट? मेरी समझ में आता नहीं? जिनसे उधार सामान खरीदते हैं वो कौन कहलाते हैं? क्रेडिट। और जिन्हें उधार बेचते हैं वो डेट। कल मैं समझा चुका। ध्यान रखिएगा, बस ये चैप्टर होते ही मैं आपकी थ्योरी क्लास शुरू करूंगा, एक एक थ्योरी का पॉइंट आपका ढंग से लेंगे। फिर जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी हम बना देंगे क्या? न्यू इक्वेशन। हम बना देंगे एक न्यू इक्वेशन, यहां लिख देंगे प्लस के 2,13,000, यहां लिख देंगे 35,000, यहां लिख देंगे 40,000, यहां लिख देंगे प्लस के 40,000, और यहां लिख देंगे प्लस के 2,48,000। चाहो जोड़ के देखना, कितना टोटल इधर का आएगा उतना ही टोटल इधर का आएगा। पहुंचिए बच्चों, यहाँ तो पहुंचिए, यहाँ हो गया। इट्स ग्रेट। मूविंग अहेड टू भव्या, थोड़ी बात कम बेटा। मूविंग अहेड पॉइंट नंबर 5।
ही, या ही का मतलब बिजनेस, ही का मतलब बिजनेस ने, अब ये पॉइंट समझो बेटा, नया पॉइंट आया जो आपने कल देखा था। बिजनेस ने सामान बेचा, ये बिजनेस ने सामान बेचा, इस सामान की कॉस्ट कितनी थी? बेटा 20,000 रुपए का सामान बिजनेस ने कितने में बेच दिया? थोड़ी देर के लिए मैं आपको का ध्यान चाहूँ सर, थोड़ी देर के लिए ध्यान चाहूँ, थक रहे हैं आप, कोई बात नहीं, हो गया। 20 रुपए का सामान कितने में बेचा? 26। बताओ बिजनेस पर क्या आया क्या गया? वेरी वेरी गुड, समझना बेटा, कैश आया। कितना कैश आएगा? क्योंकि हमने 20,000 की चीज कितने में बेची है? 26 में बेची है, तो कैश आएगा 26। समझ में आ रही? क्या गया? स्टॉक गया, सामान गया, स्टॉक गया। कितने का स्टॉक गया? स्टॉक गया है हमारा कितने का? 20,000। बात समझ में आ रही? अब ये दो चीज तो बराबर नहीं आ रही। अब यहां समझो, एक बात बताओ बच्चे, मैंने सामान कितने का था मेरे? 20। मैंने बेचा कितने? तो मुझे नुकसान हुआ या फायदा? कितने का? तो 6,000 का हो गया फायदा। क्या ये बात समझ में आई इस पार्ट में? नहीं आई। आपने 20,000 की कॉस्ट की चीज 26,000 में बेच दी, तो बिजनेस से सामान गया, मतलब स्टॉक गया। कितने का स्टॉक गया? 20,000। तो 20,000 से स्टॉक कम होगा। पैसा आया, कितना पैसा आया? 26,000। तो कैश बढ़ गया 26,000। 20,000 की चीज जब 26,000 में बेच दी, तो 6,000 का क्या हो गया? क्या ये बात क्लियर है? किसी को डाउट? करूं अब सवाल? तो देख, कैश आया है कितना? 26,000। तो बच्चे आप क्या करेंगे? कैश आया हो, कैश ये रहा, कैश में प्लस कर देंगे कितने? 26,000। क्या गया है? स्टॉक गया है। कितने का स्टॉक गया है? 20,000। स्टॉक ये रहा, स्टॉक में से माइनस कर देंगे 20,000। अब सवाल आता है 6,000 का जो प्रॉफिट है उसका क्या? जिसका कोई नहीं उसकी तो कैपिटल है। नुकसान है तो माइनस होगा, फायदा है तो प्लस, खर्चा है तो माइनस होगा, इनकम है तो क्या? प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस कर दो आप। बेटा चेक कर, गुडिया चेक कर, गुडिया चेक कर। 26 प्लस के है, 20 माइनस, तो प्लस के 6 बचे, प्लस के 6 इधर बचे, प्लस के 6 इधर बचे, बराबर है। अब ये लास्ट पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था? लास्ट पॉइंट था, दिस वाज योर लास्ट। तो इस लास्ट पॉइंट को लिखने के बाद अब आप यहां न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? प्लस कर दो, ये हो जाएगा 2,39,000, ये हो जाएगा 35,000, ये हो जाएगा कितना? 20,000, ये हो जाएगा प्लस का 40,000, और ये हो जाएगा प्लस का 2,54,000। ये आपका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कोई दिक्कत है? जब आप थोड़ा कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको, अभी तो बहुत धीमे धीमे, इट्स ओनली द सेकंड डे, बट आई एम हैप्पी आफ्टर टाइम स्पेंड ऑफ 3 years कि आप में से कुछ बच्चे आर कैपेबल ऑफ। पहले ये कैपेबिलिटीज भी नहीं मिल रही थी बच्चों की, 2-3 साल से इतनी स्थिति डाउन थी। और बेटा ध्यान रखना, आपके जो भी एम्बिशंस हैं you will definitely fulfill, but you have to do one thing, you have to work with full zeal and enthusiasm। पूरी लगन, मेहनत, उत्साह से परिश्रम शुरू कर दीजिए। सक्सेस विल बी योर्स। इज इट ओके?
सबका हो चुका है? अगर हो चुका है तो अब क्या करेंगे हम, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन नहीं, हम अगला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। अभी कब वो ये भी कह देता है अकाउंटिंग इक्वेशन तो पास कीजिए और उससे जो भी चीज आए उनको बैलेंस शीट में पोस्ट। कहां पर लिखिए? बैलेंस। वैसे तो बैलेंस शीट मेन चीज होती है जो आप पढ़ेंगे 17 और 18 चैप्टर में। 17 और तो अभी बहुत आगे, पर मैं हल्का सा फॉर्मेट बता देता हूँ, यह समझ लीजिए। अगर वो बाई चांस कह दे कि इसको बैलेंस शीट में पोस्ट, किसमें पोस्ट करो, तो आप बना लीजिएगा। कैसे बनती है बैलेंस शीट अभी हम डिटेल नहीं समझेंगे बच्चे। एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये कंपनी का फॉर्मेट अलग होता है। बैलेंस शीट ये पर्टिकुलर डेट को बनती है, इसलिए हम लिखते हैं या तो एज एट या एज ऑन। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, इसलिए लिखते हैं एज एट या एज ऑन। जो भी डेट की हो वो हम आगे लिख देते हैं। मान लो उसने कहा 31 मार्च 2026, क्या लिख दोगे? 31 मार्च 2026। उसने कहा बनाओ 31 मार्च 2024 की, क्या लिख दोगे? 31 मार्च 2020। क्या फॉर्मेट होता है प्यारे से अच्छे से बच्चों, जो कि भारत देश के भविष्य भी है। अब मैं कह सकता हूँ अंधकार में नहीं है भविष्य। चलिए, बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स। पहले मैं कहता था अंधकार में है। आइए बच्चों, इस तरीके का एक फॉर्मेट बनता है बैलेंस शीट का, बनाते चलिएगा। हाथ क्या, इस साइड हम लिख देते हैं लाइबिलिटीज, इधर हम लिख देते हैं रुपीज, इधर हम लिख देते हैं असेट्स, और इधर हम लिख देते हैं rupees। ये कॉमन सा फॉर्मेट हमने बनाया बैलेंस शीट का। जस्ट मेक दिस फॉर्मेट। क्या आप लोगों ने बुक ले ली है? अभी नहीं, मार्केट में आ गई है, टेस्ट के बाद नहीं आई है, अभी बुक मार्केट में नहीं आई है। तो अभी मैं आपको जो भी होगा प्रिंट आउट देता हूँ, लीजिएगा। नहीं बेटा, एक बात नहीं जरूर मान लीजिएगा, थोड़े से पैसे मत बचाइएगा। अगर पुरानी किसी की फ्री में मिल रही हो बात अलग है, अगर परचेज करें तो पुरानी परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ईयर चेंज होता है। क्या चेंज हो जाते हैं और वो बाद में आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और कभी कभार क्वेश्चन भी आगे पीछे कर देते हैं, तो उन्हें भी अपनी बुक बेचती है। शैल आई मूव अहेड? चल, इधर देखिए गौर से, कुछ गौर से देखिए। असेट यहाँ पे लिखे हुए हैं या नहीं? जितने भी असेट लिखे हुए हैं वो लिख लो। पहला असेट क्या दे रखा है, कितना अमाउंट आ रहा है इसका? 2 लाख। तो बस आपको कुछ नहीं करना, असेट साइड में यहां लिख दो आप कैश, और यहां लिख दो 2,39,000। इज इट क्लियर मिस्टर दिव्या? चल, मूविंग अहेड। मिस्टर निखिल, सेकेंड असेट क्या दिया हुआ है देख लेना। सेकेंड असेट मिस्टर निखिल जी क्या दिया हुआ था आपको? सेकेंड असेट देखा था फर्नीचर, कितना है? तो बस यहां लिख दो फर्नीचर, कितने रुपए है? 35,000। निखिल, 2 के नीचे थी मतलब क्या ना, ये लेख में है ये। हाँ, एक आध ऐसा भी कस्टमर कर दोगे, देखो मैं बताऊं, एक आध ऐसे भी हो गए। ये 239 लिखा, यहाँ लिख दिया 35, अब जोड़ दो 0,0,0,9,8। ऐसा मत कर, 5 लाख मत बना दे ऐसा। नहीं है पप्पे, बात समझ में। यहां से नहीं लिखना 35, ये तो पता है। मूविंग है फर्नीचर के बाद
अगली चीज की स्टॉक कितना 20,000। अगला सेट था स्टॉक कितना है बेटा 20,000। Shall I move ahead? Yes, I shall. अब असेट्स तो खत्म, अब लायबिलिटी शुरू हुई। ध्यान रखना कैपिटल भी लायबिलिटी का ही पार्ट होता है। तो दो चीजें, एक तो क्रेडिटर है और एक कैपिटल। पहले कैपिटल लिख दिया 2 लाख। कितनी है कैपिटल? कितनी है कैपिटल? 2,54,000। और दूसरी लायबिलिटी कौन सी है बच्चे? क्रेडिटर। कितना है? 40,000। और दूसरी लायबिलिटी है क्रेडिटर या क्रेडिटर्स। कितने के? 20 कितने? कितना टोटल था क्रेडिटर्स? कितना? 40,000। दोनों ही साइड का टोटल कर दो। ये दोनों ही साइड का टोटल हमेशा बराबर आएगा। इधर भी 294 तो इधर भी 290। इसमें तो कुछ है ही नहीं, असेट्स कितनी होना है। आप बैलेंस शीट में भी डिटेल में जाए बेटा, मैं अभी दिमाग खराब नहीं करता। तो इसका एक सीक्वेंस होता है कि पहले कौन सी की जाएगी, फिर वो आपको भी ध्यान नहीं देगा। वो ध्यान देंगे चैप्टर 17 और 18। यहां तक कुछ भी ध्यान। इज इट क्लियर? अब बैलेंस शीट क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट which tells about the financial position of the business, कि किसी बिजनेस के कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब थ्योरी शुरू करेंगे ये सारी डेफिनेशन के प्रिंट आउट्स होंगे आपके पास। असेट्स का भी प्रिंट आउट होगा, लायबिलिटी का भी होगा, सारी इसके बाद जो चैप्टर में शुरू करूंगा उसमें सबकी डेफिनेशन ही प्रिंट आउट्स होंगे आपके पास। बहुत इजी है। मैं चाहता था क्योंकि अभी बच्चों का थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना, आज ये बड़ा कल अभी 2-3 दिन ऐसे रहता है, तो मैंने कहा पहले चैप्टर थोड़ा सा फिनिश। कोई डाउट? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे आप सबके पास इसके प्रिंट आउट्स हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सबके पास क्वेश्चन है। दिव्य आपके पास नहीं दिख रहा, क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए, इधर भी देख सकते हैं। बच्चों क्या बनाना है? शुरू करें? चलिए, अगर आप कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है क्लास को तो उसके पास ऑप्शन है, आप होल्ड पे रख दीजिए मुझे। आप तो मालिक हैं, एक बटन दबाएंगे मैं पॉज हो जाऊंगा। आराम से क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके बाद इसे दोबारा कर लीजिए। रिकॉर्डेड क्लास में फायदा होता है, आप चाहे पॉज करिए उसको दोबारा देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बनानी क्या है? हमें बनानी अकाउंटिंग अकाउंटिंग। बच्चे हॉरिजॉन्टल पेज पे लिखना, लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, इस पे ध्यान रखना। अरे मैं पहले भी कहा था बेटा, आप इतने छोटे छोटे कॉलम बना नहीं पाओगे, बना लो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इतना थोड़ी बहुत कॉलम बनेंगे तो कितने पॉइंट है, देख बेटा बोलिए 8 पॉइंट है। फिर कैसे तुम कर नहीं पाओगे, उसमें कच्चा पक्का कर दोगे, फिर घर पे समझने बैठोगे तो मैं समझ नहीं आ रहा हमने क्या लिखा। मुझे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए बच्चों दिखाई तो दे रहा है। तो चलिए सबसे पहला कॉलम हमारा आएगा सीरियल नंबर।
ट्रांजैक्शंस। चलिए, यहां पर मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर, यहां पर मैं लिख दूंगा ट्रांजैक्शंस, इधर मैं लिख दूंगा असेट्स, और यहां मैं लिखूंगा बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहुंच गया इस फॉर्मेट तक बच्चों। फिर हम पॉइंट नंबर 1 डाल के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहां तक कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Shall I start the question? या रुको अभी थोड़ी देर, बताइए रुक कैसा। शुरू करूं क्या पहला पॉइंट? क्या कह रहा है पहला पॉइंट, ध्यान से देखिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,75,000। तो आप यहां पर लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस। कल से बेटा 2-3 बच्चे और बढ़ेंगे, फिर कम कर देंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बताओ बताओ बताओ, मैंने बिजनेस शुरू किया कैश लगाकर, बिजनेस पर क्या आया और क्या बनी? कैपिटल। जब बिजनेस शुरू करते हैं तो कम गया कैपी। तो दो चीजों पर इफेक्ट पड़ा। कैश क्या होता है? असेट। कितना पैसा लगाया था? तो 1,75,000 से बढ़ गया कैश, और 1,75,000 से ही बढ़ गई हमारी कैपिटल। क्या कोई इश्यू है इसमें पॉइंट निखिल जी? नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट तो क्लियर है, ये तो हर क्वेश्चन में आए। चलिए, परचेज कोस्ट। आहा आहा आहा, समझिए समझिए समझिए। ध्यान चाहूंगा, जल्दी बेटा जल्दी मत करो, गलती हो तो फिर काटने पीटना पड़ेगा ना, कोई बात। यू आर वेरी स्टिल, क्योंकि अभी शुरुआत है, बाद में अपने आप। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, क्या मतलब है इसका? बिजनेस ने रोहित से सामान खरीद। बच्चे एक बात ध्यान दीजिए, मेरे हर पॉइंट पर हर बात को दिमाग में बिठा दीजिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, क्या आ जाता है, और वो आगे नहीं कह रहा इन कैश, इसका मतलब आपने जो सामान खरीदा है वो उधार खरीदा है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई बेटा, ये अकाउंटिंग कुछ एजम्पशन पर बेस्ड होता है, कुछ मान्यताओं पर बेस्ड। ये मान के चला जाता है कि अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है, खुद सोचो, आप किसी दुकान से सामान लेने आ गए, ब्रेड लेने गए, पैसे ले आए, तो वो उसको किस नाम से लगेगा? कैश या सेल। पर अगर आप उधार लेके आए हो तो वो आपका नाम डालेगा या नहीं? तो अगर नाम पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? उधार है। क्या है? यानी ये क्वेश्चन बना, हमने सामान उधार खरीदा है किससे? रोहित से। बिजनेस ने सामान खरीदा उधार। बताओ बिजनेस पे क्या है? सामान। और क्या गया? कुछ नहीं। यानी यानी कैश पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं लिख देता हूं क्या था? परचेज, परचेज गुड्स फ्रॉम, क्या नाम था? रोहित।
नाम बेकार, काल का नाम। चलो बेटा, रोहित शर्मा छाए हुए नाम बेकार। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, नाम आ रहा है उधार नहीं था। जब परचेज किया तो हमारे पास सामान आया, सामान को क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? असेट में। अब एक बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता? बेटा ये मैंने कल बताया था, देखिएगा। कितने का परचेज किया था? हाँ, तो 50,000 से बढ़ गया स्टॉक, और उधार परचेज किए। जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं वो कौन कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होती है? तो लायबिलिटी में बढ़ गए हमारे क्रेडिटर्स। कितने से? आप कहोगे सर आपने तो केवल सीआर में किया। बेटा पूरा लिखूंगा तो पूरी जगह खिल जाएगी। तो सीआर का मतलब क्रेडिटर्स ही है। आपको ज्यादा वो है तो CREDITORS। अगर मैं यही आगे नंबर लिख दूंगा तो पूरी जगह खिल जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? तो ध्यान रखना, अगर नाम है इसका मतलब उधार। हाँ हाँ हाँ, अगर नाम के आगे भी तो लिख देता परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित इन कैश, तो फिर कैसे? जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी आपको क्या करना है? आपको दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है, और प्लस कर कर यहां लिख देना है न्यू इक्वेशन। बचत कितनी हुई है? प्लस के 1,75,000 प्लस के 50,000 अगेन प्लस के 50,000 प्लस के 1,75,000। मूविंग अहेड टू पॉइंट नंबर 3। अपने बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, प्लीज रेज योर हैंड। ओहो, सबकी आ रहा है इसमें। घबराइए मत, बताइए समझ में नहीं आ रहा तो भेज। इन चीजों से ऊपर उठिए कि हम पूछेंगे तो मैं इंसल्ट हो जाएगी, कोई इंसल्ट नहीं। काम में आएगा सिर्फ आपका कैरियर आफ्टर 12, और कुछ काम में नहीं आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ गड़बड़ कर गए तो फिर कितनी भी दिन रात एक करते हैं ना, सब बेकार। दिस इज द मोस्ट प्रीशियस एंड मोस्ट वाइटल टाइम ऑफ योर लाइफ। थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ तो लिखा भी हुआ है भाई साहब, यहाँ तो साफ साफ लिख दिया उधार माल बेचा है मनीष को। कितने का माल था और कितने में बेचा? बेटा बताओ क्या क्या प्रभाव पड़ा? हमने सामान बेचा तो क्या आया, क्या दे? क्यों नहीं आया कुछ? है आपको क्या है? उधार। हमने बेचा है उधार, जब उधार बेचा तो उसने पैसा तो आया तो कुछ ना भैया, चला क्या गया? गुड्स। तो हमारे पास से चले गए क्या? स्टॉक। कितनी कीमत का स्टॉक गया? 17,000। जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेटर्स। लिखते डेटर्स है मगर बोला जाता है डेटर्स। 20,000। कितने का सामान बेचा है? 20। कम की चीज ज्यादा में बेची है तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का? 2,000। एक बेटे 2,500 कैसे ही बताना? 2,500 कैसे ही बताना? कैसे आया? 20 में से इसको माइनस, ये तो पता है ना? पक्का? तो ये तीन इंपैक्ट इसके बाद। इज इट क्लियर? स्टॉक क्या होता है? असेट। डेटा भी क्या होता है बताया था आपको? असेट। और प्रॉफिट किस में जाता है? शुरू करूं? समझ गए हैं बेटा? तो क्या पॉइंट था? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। थर्ड मैंने लिखा सोल्ड गुड्स
कॉस्टिंग कितनी कॉस्टिंग है ऑन क्रेडिट टू मनी फॉर 20, आप सोल्ड गुड्स टू मनीष भी लिख दोगे तो भी सफिशिएंट। तो बेटा क्या हुआ, क्या क्या बताया था, स्टॉक हमारा क्या हुआ था, गया था मतलब माइनस कितना गया था 17,500। डेटर्स बढ़े थे, डेटर्स क्या था असेट, तो एक और असेट बढ़ गया, किस नाम से बढ़ गया डेटर्स। बेटा कितने से बढ़ गया 20, और इस साइड हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऐड होगा 2000, प्रॉफिट तो ऐड होता है। देखो माइनस का ये प्लस का ये, तो यहाँ भी बचे प्लस के 2500 और यहाँ भी बचे प्लस के 25, इधर भी प्लस के 2500 और इधर भी प्लस के 25। जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी आप उन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड कर कर बच्चे यहां पर आप लिख देंगे न्यू इक्वेशन। दिस इज 1,75,000। 50 में से माइनस कर लो कितना बचेगा 32,000। मैं मान के चलता हूं माइनस प्लस करना आपको आता होगा, किसी को नहीं आता हो तो मुझे बताए, मैं उसे अलग से टाइम दूंगा सिखाओ। अगर नहीं आता हो तो भी छुपाना मत, मुझे बताना, मैं अलग से टाइम दूंगा कराओ। किसी भी बात को अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से हाइड मत करिए, अगर कोई भी वीकनेस है तो दूर हो सके। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी पॉइंट नंबर, यहां तक पहुंचिए बच्चों आप पहले, मैं जरा सा पानी पी लेता हूं आपकी इजाजत से। ऐड करना चाहो देख लो, इनको ऐड कर, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों बराबर। कोई हेल्प तो नहीं कर गया मैं बच्चों, कोई गलती तो नहीं करी ना। फोर्थ हो गया है सबका। 4 पॉइंट क्या कहता है, परचेज फर्नीचर फॉर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो आप परचेज फर्नीचर लिख दो अपने आप सफिशिएंट की, परचेज फर्नीचर। बेटा थोड़ा सा सोचो, बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस पर क्या आएगा क्या जाएगा, कैश जाएगा, फर्नीचर कैश जाएगा, कैश तो कम कर दो, कम मतलब माइनस, कितना गया कैश, तो 10,000 रुपए माइनस कैश तो गया, आएगा क्या, फर्नीचर असेट होता है लायबिलिटी, तो एक और सेट बढ़ गया कौन सा फर्नीचर, और ये आया है बच्चे तो यहाँ प्लस कर दो। कोई डाउट, यहाँ माइनस 10,000 या प्लस 10,000 जीरो हो गए, नहीं आ रहा बेटा समझ में, यहाँ माइनस 10,000 या प्लस 10,000 जीरो हो गए, जब ये जीरो हो गए तो उधर तो कुछ भी आएगा ही, उधर तो कुछ भी आएगा ही। हाँ आप फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे और यहाँ लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन, ये हो जाएगी +1,65,000, ये हो जाएगी 32,500, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 10,000, इधर हो जाएगा 50,000, इधर हो जाएगा 1,77,500। फिर आप आ जाएंगे बच्चे पॉइंट नंबर 5।
क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? हम बड़े ही धीमे धीमे उसको कर रहे हैं बेटा। पांचवा पॉइंट कहता है कैश पेड टू रोहित। बच्चे बात करोगे रह जाए। कैश पे किया है आपने किसको? ये नाम तो सुना सुना सा है ना। एक लड़की बोली थी अच्छा नाम नहीं है, तो ये तो बहुत बोलती है। हाँ, कैश पे टू रोहित। ये रोहित कौन है? यानी इसको कनेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट। हमने रोहित से कितने का सामान खरीदा था उधार? 50। तो बात समझना बेटा। अब वो कह रहा है हमने रोहित को कैश पे किया है कितना, और एक वर्ड आ रहा है फुल सेटलमेंट का मतलब कोई लेन देन। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला जिस रोहित को हमसे 50,000 रुपए लेने थे वो कितने पर मान गया, यानी 1500 का हमको हो गया फाइन। जिसे हमें 50,000 देने थे वो मान गया केवल 48,000, यानी 1500 का हमको क्या हो गया बंदे बंदे, हमको हो गया फायदा। बात समझ में आई? नहीं आई? क्वेश्चन वहां से कनेक्ट हो रहा है ना। अब रोहित से हमने सामान खरीदा था या बेचा था? परचेज। यानी रोहित कौन था हमारा? क्रेडिट। कौन था? क्रेडिट। इसका मतलब, इसका मतलब ये जो 50,000 का क्रेडिटर है कौन है? रोहित है। ये कितने में मान गया है? 48,500। समझना, समझना। क्या पॉइंट था बोलना, भाषा क्या था? कैश पेड टू। बेटा समझना, थोड़ा मुश्किल पॉइंट है। रोहित इन फुल सेटल, इन फुल सेटल। कोई भी दिक्कत लगे, पहली क्लास भी ऐप पे अपलोड है, दूसरी भी अपलोड है। अब दोनों क्लास दोबारा देख सकते हैं। हाँ, हर क्लास अपलोड नहीं होगी, मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ होंगी। कैश पे टू रोहित इन फुल सेटल। जब कैश पे करोगे तो आपके पास से क्या जाए? कैश। कितना कैश गया? वेरी गुड, ये लड़का बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे मुंह से बहुत कम बच्चों की तारीफ निकलती है बेटा, एंड यू आर वन ऑफ देम। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू, अंडरस्टैंड। 48,500 कैश गया, मगर फुल सेटलमेंट हो गया भैया। अब हम रोहित को कुछ भी, तो रोहित जो कम हो गया अब इसका कुछ भी नहीं बचा, एक कम हो गया पूरे 50, क्योंकि अब इसे आगे कुछ भी देने की जरूरत, इसका हो गया फुल सेटल। कोई डाउट? 50,000 जिसको देने थे वो 48,500 में गया, तो हमको प्रॉफिट हो गया कितने का? 1,500 का। बात समझो बेटा। वो कह रहा है हमें रोहित को देने थे कितने? 50,000। रोहित कितने में मान गया? तो मेरे बिजनेस के पास से कितना पैसा निकला? 48,000। तो माइनस हुए 48,005 कैश। अब रोहित तो पूरा खत्म। तो रोहित पूरा खत्म हो गया कितने से? 50,000 से। जिसे 50 देने थे वो कम में मान गया, कम पे तुम्हें क्या हो गया? फायदा। तो दोनों का अंतर कितना था? 1,500 रुपए। 1,500 रुपए हो गया हमारा। आप चेक कर लो, यहाँ कितने बचे हैं? 48,005 माइनस के, माइनस प्लस करोगे तो यहाँ भी बचेंगे माइनस के 48,000 दोनों तरफ। क्लियर है बेटा? गुड़िया समझ में आ रहा है? सच बोलना। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। हम बहुत धीमे धीमे उसको कर रहे हैं क्योंकि पहली क्लास है दूसरी। बेटा जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, 10 में 5 गए 5, 14 में 8 गया 6, 5, 1। ओ, देखने के बाद चेक कर लेना ये बचेगा। कोई एक बच्चा चेक कर लो, मैंने कुछ गलत तो नहीं घटा दिया बच्चों? गलत घटा दिया है? कोई ना, हाँ में जवाब, हाँ में जवाब। 50 में से 50 गए तो कुछ भी नहीं बचा।
और ये हो जाएगा 1,79,000। 1,79,000। कोई डाउट किसी को? मूव करूंगा मैं पॉइंट नंबर 6, नोट कर लीजिए, फिर हम 6 बनाते हैं। इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं घर जाकर, समझ सकते हैं जो बच्चे थोड़े वीक हैं, जैसे बहुत धीमे चल रहा हूं, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप वीक हैं इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप वीक ही बने रहते हैं तो ये आपकी गलती। 6 जी ये नील, कुछ भी नहीं बचा। 50 में से 50 गए तो नील मतलब कुछ नहीं, नथिंग। Not doesn't sign put. You can leave it. आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। Shall I move ahead? चलो आगे बढ़ो। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। देखो बेटा, मनीष कौन था हमारा? डेटर। मनीष कौन था? डेटर। उससे हमें कितने पैसे मिले हैं? 20। तो यहां लिखूंगा मैं कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। बेटा बात को समझो, कैश मिला मनीष से तो मुझ पे क्या आया? कैश आया। कितना कैश मिला है मनीष से? 20। तो 20,000 का कैश क्या हो गया? बढ़ गया। और किससे मिला? मनीष से। मनीष कौन था? डेटर। तो डेटर ने पैसा दे दिया, अब डेटर मेरा क्या होगा? कम। जब चुका दिया तो डेटर खत्म। +20 -20 0 हो गया तो कुछ भी। वो कह रहा है 20,000 का कैश मिला है मनीष से। कैश मिला है तो इसका क्या आया? कैश आया। तो कैश क्या हो गया? बढ़ गया। किससे आया ये कैश? मनीष से। मनीष कौन था हमारा? तो डेट हमारा आई। ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छी से। जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी हुई, हमने उन्हें कंबाइन किया और यहां लिख दिया हमने न्यू इक्वेशन। ऐड कर लीजिए, प्लस हो गए 1,36,500, प्लस हो गए 32,500। ये नील हो गया, कुछ भी नहीं बचा, 20 में से 20 गए। ये बचे 10,000, ये कुछ भी नहीं है, और ये बचे 1,79,000। यहां तक पहुंचिए बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 की तरफ आएंगे हम। यहां तक होने के बाद shall I move ahead? Yes, I shall. चल, चलिए मूव ऑन करेंगे हम पॉइंट नंबर 7 पर। क्या कहता है पॉइंट नंबर 7? रेंट पेड। हमने किराया चुकाया, तो यहां मैं लिख दूंगा रेंट पेड। बताओ बच्चे,
बिजनेस किराया चुकाएगा तो बिजनेस पर क्या आएगा क्या जाएगा? आएगा क्या? आएगा कुछ नहीं भैया। रेंट पे करा, पैसा गया, आया कुछ, किस खरीदा थोड़ी है कुछ। तो कैश गया। कितना कैश गया? तो 1000 से माइनस हो जाएगा कैश। 1000 से माइनस हो जाएगा कैश। अब बताओ, रेंट असेट होता है या लाइबिलिटी? कल भी बहुत देर बताया था, बढ़िया याद कर ले। ना रेंट मैंने असेट में लिखाया था, ना लाइबिलिटी में। तो रेंट ना असेट है, ना लाइबिलिटी। और जो चीज ना असेट है ना लाइबिलिटी है, वो या तो इनकम होगी या एक्सपेंस। पे किया इसका मतलब खर्चा है। तो खर्चे के रूप में माइनस हो जाएंगे 1000। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई है? बताइए बच्चों, ये क्या हो गया? अब ये बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। बेटा जब माइनस करेंगे आप, ये बचेगा +1,35,500 +32,500। ये कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा 10,000। ये कुछ भी नहीं है, और ये हो जाएगा 1,79 था ना। थोड़ा सा शायद ये हमारा इधर कुछ